मैं मनोज शर्मा, ऑथर ऑफ पियर्सन एजुकेशन। मैं पियर्सन एजुकेशन का ऑथर हूँ और पियर्सन एजुकेशन से मेरी 3 बुक पब्लिश होती है। 2 आईएएस के लिए और 1 यूजीसी नेट के लिए। आईएएस प्री के लिए है भारतीय इतिहास समग्र अध्ययन। आईएएस मेंस के लिए है आधुनिक भारत 1707 से वर्तमान तक, और यूजीसी नेट के लिए है संपूर्ण इतिहास। मैं करीब 12 वर्षों से आईएएस और विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं के लिए छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से इवन की मैं अपना तक्षशिला आईएएस एकेडमी भी एस्टेब्लिश किया था मुखर्जी नगर में, लेकिन फिलहाल मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी और बाजीराव का एसोसिएट लेक्चरर हूं। वहां बच्चों का मार्गदर्शन करता हूं। मैं खुद आईएएस मेंस, बीपीएससी मेंस, जेपीएससी मेंस, आरएएस मेंस और यूपीपीसीएस मेंस क्वालिफाइड हूं। दुर्भाग्यवश मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। अभी मैं अनअकैडमी के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं और मैं बीपीएससी, जो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है, उसके लिए आप लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। बीपीएससी के तैयारी के लिए सर्वप्रथम हमें यह सोचना है कि किन किन सेगमेंट से बिहार प्रारंभिक परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो होता है प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी सेगमेंट में भारतीय इतिहास का कंट्रीब्यूशन सर्वाधिक है। भारतीय इतिहास को भी हम 3 वर्गों में विभक्त करके पढ़ते हैं। अब ध्यान देना है कि हम किस पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। एक्चुअली हम बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। फलतः हम ध्यान देते हैं कि बीपीएससी में इन तीनों सेगमेंट से किस सेगमेंट पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। जिस सेगमेंट का जिस राज्य से ज्यादा जुड़ाव होता है उसी सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः बिहार में और बिहार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि सर्वाधिक बिहार का इतिहास प्राचीन कालीन इतिहास से मिलता जुलता है। प्राचीन काल में हम कहां से अध्ययन करें? प्राचीन काल में किस सेगमेंट पर अत्यधिक जोर दिया जाए, यह ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद मध्यकालीन भारत आता है, तो मध्यकालीन भारत में किस सल्तनत कालीन शासक का बिहार के साथ लगाव रहा था, कौन ऐसे मध्यकाल में शासक हुए जो बिहार से जुड़े हुए थे। इसके अलावा फिर हम आधुनिक भारत पर जब जाते हैं तो ध्यान देते हैं कि आधुनिक भारत में किसान आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजी काल में बिहार का क्या योगदान था। तब अब हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत की तो वैसे शुरुआत पाषाण काल से होती है। पाषाण काल यानी कि वह काल जिस काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पाषाणों से बने हथियार पर आधारित था। लेकिन बिहार के इतिहास की बात करते हैं प्राचीन काल में, तो हम देखते हैं कि बिहार जनपद काल से शुरुआत होता है।
जनपद काल से पहले हम देखते हैं कि विदेत माधव सरस्वती नदी से मुख में अग्नि लेता है और वहां से पूर्वी क्षेत्र यानी कि गंडक की तरफ बढ़ता है। वहां तक की भूमि पवित्र मानी जाती है और आर्यों के रहने लायक भूमि हो जाती है। इसके बाद 16 महाजनपद भारत उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थलों पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते हैं। 16 महाजनपद की चर्चा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद ही उत्कर्ष में रहा और एक ऐसा समय आया कि इसकी सीमा ईरान तक जाके मिलती है। मगध का जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा हम पौराणिक कथाओं पर भी ध्यान देते हैं। पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर हम मगध को देखते हैं तो यहाँ से हम बृहत वंश को पढ़ते हैं।